तो रायगढ़पुरा इलाके में जो कि करोल बाग का है और 55% आबादी यहाँ पर दलितों की है। मैं यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं तो मैं शुरू करता हूँ बात करना। क्या नाम है आपका? दिशिका। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अरे तुम तो स्कूल में पढ़ती लग रही बेटी। छोटी हूँ। हाँ? दिखने में छोटी लगती हूँ। ओ, तो एक बार बताओ, तुम्हारा वोट बन गया? हाँ, किस बार? पहले कभी वोट दिया या इस बार पहली बार? मैं पहली बार दूंगी। और तुमने पढ़ाई कहाँ से की? स्कूल से, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल। ना? महावीर सीनियर मॉडल स्कूल। वो सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट है। सरकारी में नहीं पढ़ी? नहीं। अच्छे नहीं है क्या सरकारी स्कूल? अच्छे हैं, अब तो अच्छे हो गए, केजरीवाल जी ने करा दिए ना। तो पढ़ी क्यों नहीं? जब फैसिलिटी अब स्टार्ट हुई है। हाँ, फैसिलिटीज बाद में मिली हमें। मतलब मम्मी का वो था कि प्राइवेट में ही पढ़ाना है बच्चों को। मम्मी है? हाँ, हो रही। आप सब लोग यहीं रहती हैं? तो आपका घर कब से आप लोगों का? बर्थ से पहले का है हमारा। हाँ? बर्थ से पहले का है। हमारे फादर यहीं पे रहते थे, यहीं पे उनका। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप सब बहने हैं? ये तीनों भाभी है हमारी। ये हाँ? भाभी है, ये भाभी है, ये हमारी भाभी है, ये मेरी सिस्टर है, ये बड़ी है, ये छोटी वाली है। तो सब यहीं कैसे हैं? यहीं के मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए हम आए। अभी फोर्थ डे है ना, 4 डे सर। अच्छा। हाँ, तो ये आज आ रखे हैं हम। एक भाभी पे 3 ननद भाई, ये भी तो बड़ा तगड़ा जिम्मेदारी। नहीं, न भाभियाँ मतलब नंदे ऐसी हैं कि मतलब इनकी सेवा करने में हमारा कुछ घिसता नहीं। सेवा देख करो। रहे हैं, सब चेयर पर बैठी हैं, आप नीचे बैठी। तो बहू का तो ये होता है, बहू थोड़ी ना ऊंचे में बैठेगी, बहुत नीचे बैठेगी ना। तो आपके ससुर जी कितनी उम्र में थे? मेरे ससुर जी हैं, उनकी डायलिसिस होती है, वो 65 इयर्स के हैं। जिनकी डेथ हुई है वो नहीं, जिनकी डेथ हुई है वो 78। अच्छा, वो बीमार थे? हाँ जी, हाँ जी। वो उनके उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी और शुगर वगैरह था और पैरालाइज हो गया था उनको लास्ट टाइम पे। जॉइंट और कई तरह की हाँ बीमारी। जी, हाँ जी। तो आप एक बार, आप क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ। और आपके पति? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT में है, प्राइवेट कंपनी में। हाँ जी। और आपके पति देव? रेलवे में जॉब करते हैं, इंडियन रेलवे। मेरे हस्बैंड ड्राइवर है, कस्टम में है। और आप? जिम ट्रेनर है। तो सब ये सब पूछ क्यों रहे हैं? हम ये पूछते हैं ऐसे, आज हम भी बैठ के आग सेकते हैं और लोग जहाँ कल आते हैं, कल जला रखी थी आप तो। मैं देखिए, जहाँ जो लोग बैठे रहते बिल्कुल आम लोग, महिलाएं पुरुष, उनसे मैं बातचीत ऐसे ही करता हूँ, जो आप चाहें। सर्वे नहीं यार, ऐसे बात कर रहे हैं बेटिया, जैसे लोग, हम जानना चाहते हैं लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे रहते आम जनता क्या सोचती है, लोगों की थिंकिंग क्या है आजकल की, कि मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है। सोसाइटी को लेके, हाँ। फैमिली को कि लेके, मतलब किसी एरिया में रह के उनकी थिंकिंग कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, ये चीज। रायगढ़ पूरा इलाके आप जानते हैं। पहले इस इलाके में जो है कहते हैं, अरे पहले लोग कहते थे इस इलाके में बहुत गंदगी और ये नहीं था। डस्टबिन देखो, डस्टबिन हैगा, सारा उसका आता है, सारा मेल्ट निकल के देखो। अभी बारिश स्टार्ट होगी, सारा मेल्ट आएगा। सफाई नहीं है। नहीं। इससे तो हम बहुत परेशान हैं। इस खत्ते से तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप कहाँ रहती हैं? हम यहीं पे रहते हैं। सब यहीं रहते हो आप लोग? नहीं, ये मॉडल टाउन रहते हैं। ये श्रीनगर। बारिश स्टार्ट होगी। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि अब आते हैं मेन सवाल पर, ये है कि हम वोट किसको देंगे? हाँ? हम वोट किसको देंगे? वोट किसको दोगे, ये बात नहीं। ये तुम तो यहाँ बीच में आगे बोल रहे हो। पॉलिटिक्स पे डिपेंड हो गया। वोट है, सुनो, चलो सोच लेते हैं। हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? वो है कब से? स्टार्टिंग से। तो ठीक हुआ है वो? काफी डेवलपमेंट हुई है हाँ? उसमें, काफी डेवलपमेंट हुई है उसमें। पहले थर्ड से बहुत तक ज्यादा। पढ़ती थी तो वहाँ पे वॉशरूम्स बिल्कुल भी सही नहीं थे, इसलिए मैंने स्विच करके प्राइवेट में आई थी। कब? मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। अब कहाँ? मेरा स्कूल हो गया है, मैं 1st ईयर हूँ ग्रेजुएशन में। LB कॉलेज में, लक्ष्मीबाई में। आया। हाँ, 1st ईयर में। कोई बात नहीं। तो अब बेटा तुमसे शुरू करते हैं, फिर तुम्हारी माँ मौसी सब तक, मामी तक सबसे पूछेंगे। अब ये बताओ कि हर जगह, पूरे समाज में, देश में, घर में, परिवार में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं। अब आजकल महिलाओं और लड़कियों का सबसे ज्यादा बोलबाला चुनाव में चल रहा है।
वो जिधर एक तरफा होके वोट दे रही है, सरकार उसकी बन रही है। तो अब आपकी एज में और आप क्या सोचती हैं कि दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस, इसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। किस वजह से? हम एक तो बस फ्री मिलती है, हमारे बिजली के बिल कम आते हैं। अरे बहुत लोग कहते हैं बिजली के बिल 200 का कहते हैं, फिर नहीं है। नहीं, हमें तो मिलता है, कम मिलता है बिजली का बिल। हमारी दादी पे करती है ना, उनको इजीली पे करने में बहुत आसानी होती है। और हमारे एरिया के रोड बहुत गंदे थे, उन्होंने हमारे रोड डेवलपमेंट कराए मॉडल टाउन के। प्रॉब्लम, पानी की सप्लाई अच्छी हो गई है, सर्विस सीवर सर्विस अच्छी हो गई है, सर्विस लाइन डलवाई उन्होंने। भाई तुम चुप रहो मेरे भाई, बात करने दो। ऐसे नहीं करते, बीच में क्यों बोलते हो? आपकी टर्न आएगी। सीवर लाइन भी नहीं डलवाई उन्होंने। मैं तो नहीं कोई वोट दूंगी। हमने पूछा भी नहीं तो आगे बोल रहे हो। वोट नहीं बताते, अपना वोट नहीं बताते। अपना वोट सीक्रेट होता है, बताया थोड़ी जाता किसको वोट। किसको दूंगी? हम तो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, और आप बताइए कि त्रिनगर रहती है आपने, आपके इलाके में, और ये केजरीवाल जो अरे भाई तुम क्यों इतना बोलते हो यार? बेटा वो तो गुस्सा खा रहे हैं, चुप हो जाओ। एडिट होएगा वो। नहीं एडिट कुछ नहीं होता है। एडिट नहीं होता, वो बार बोल रहा है इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये जिससे हम बात कर रहे हैं उसी से कर। तो आप बताइए कि आपके त्रिनगर इलाके में, वो तो अलग विधानसभा है, आप बताइए कि केजरीवाल ने कुछ करा कि खाली झूठ बोला? नहीं जी, करा है, काम तो करा उन्होंने। 1000 रुपया देने के लिए तब कहा था, तब तो दिया नहीं। अब 2100 का फॉर्म भर रहे हैं, भरवा रहे हैं। आपको लग रहा है वो देंगे? ना हमने 1000 रुपए लेने, ना हमने 2100 रुपए लेने। जो हमारी प्रॉब्लम है उसको तो तुम क्लीन करो ना, क्लियर करो ना, हमें पैसों से मतलब नहीं है। हमारे डस्टबिन की प्रॉब्लम वो क्लीन नहीं करी, हमारे यहाँ पे सीवर ब्लॉकेज होता तो वो क्लियर कर दो, बस दैट्स इट। तो ये विशेष रवि हारेंगे कि जीतेंगे? भाई जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे मैं तो वोट दूंगी नहीं। बस भाई पहले हमारी प्रॉब्लम को क्लियर कर दो। बस जितनी बार भी राउंड पे आए मैंने तो बोला हमारा डस्टबिन प्रॉब्लम क्लियर कर दो, हमारे सीवर प्रॉब्लम क्लियर कर दो। सुनते नहीं है क्या? सुनते तो क्लीन नहीं होते क्या? तो इसका मतलब अब यहाँ से बीजेपी जीतेगी? भाई देखो जो करेगा हम तो उसी को दे देंगे। जब पहले ये इतना बड़ा ताजमहल लगा हुआ है, इसको हटा दो, इतना बड़ा लिख रखा है वाल्मीकि समाज। क्या वाल्मीकि इंसान नहीं होते क्या? वाल्मीकि से भी ज्यादा और भी अंदर जाके देखिए आप, वाल्मीकि को ऐसा फेमस कर रखा है, या उनकी इंसान नहीं है। वाल्मीकि सब चले भी गए वहाँ पे, ये इतना बड़ा लिख रखा है वाल्मीकि। हम तो 10 बार बोला इसको भी हटा दीजिए, नहीं सुनते। आपको क्या दिक्कत है वाल्मीकि समाज लगा हुआ था? भाई इनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, कोई भी आता है, चीप लगता है। भाई बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह भी थे। अरे तो ये वाल्मीकियों का पूरा बस्ती थी, आप लोग बाद में आके खरीद लिए। हम भी वाल्मीकि हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम भी वाल्मीकि हैं। ये तब क्यों इतना वाल्मीकि लगाने पर आपको अच्छा ये वाल्मीकि नहीं है ना, वाल्मीकि बिल्कुल एंड में रहते हैं, वहाँ जाके लगा लीजिए ना आप। साइड से हुआ था ना ये। अरे हम आपको बहन जी ये बता रहे हैं कि शुरुआती 50-100 साल पहले ऐसा था, बाद में सब लोग चले गए। अब आप अपने ही समाज का बोर्ड का कर रहे हैं, हटाओ इसको। हम आप ये भी कुछ कहना चाहते हैं आंटी। चलो वो मत हटाइए, बाकी क्लीनिंग तो कीजिए। सीवर की सारी बातें, सारे मच्छर इकट्ठे होकर ऊपर स्मेल जाती है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए वाल्मीकि समाज या SC समाज इसकी सोच में पहले के मुकाबले और अब जैसे केजरीवाल के साथ पहले थे, अभी है कि नहीं है? क्या रिपीट अगेन दोबारा बोलिए। केजरीवाल के साथ पहले ये समाज के लोग बहुत थे, अब है कि नहीं है? अब उतने नहीं है, अब कट ऑफ हो गए ज्यादा। उन्होंने मतलब जिस एरिया में उनके लिए उन्होंने करा ना, उस एरिया के ज्यादा है। जिस एरिया में नहीं करा वो कट ऑफ हो गए। हमारे नहीं करा तो हमारा कट ऑफ हो जाएंगे। हाँ चलिए भाभी जी बोल दिए, अब ननद का टाइम है, आप अपना बताएं। इनसे पूछिए। श्रीनगर में आपको क्या लगता है? ये हमारी आंटी जी भी कुछ बोलेंगी। अरे रुको ना, देख रहे हो यहाँ 3। अरे बारिश में हम बैठे हुए थे, आप कहाँ जा रहे हो? वहाँ के घर के पास आके करो ना बात, तो हम करें। हमारा केजरीवाल ने क्या करा? हमारा सीवर लाइन भरी रहती है। 1 मिनट बात कर ले, आप बोलिएगा। हाँ तो आप बताइए, आप मानती है केजरीवाल ने कुछ करा, उन्हें आना चाहिए कि अब जाना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो उसी का काम दिखता है, हमें और किसी का काम दिखता ही नहीं है। आप ये केजरीवाल के बारे में पूछ रहे हो, आप ये बताओ ना बीजेपी वालों ने क्या करा? सरकार केजरीवाल की तो करेगी बीजेपी मोदी जी ने करा ना। क्या करा है? फिर और काम करके वो अच्छा नहीं और
और नहीं तो हाँ? नहीं राम तो राम सड़कें भी बनवाई है केजरीवाल ने, बसों का भी करवाया, फ्लाई ओवर भी बनवाया, सब करवाया। और पहली बात तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे करवा दिए। सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी, अब पीटीएम भी होने लग गई है। और सारे हाँ, कंप्यूटर क्लास वगैरह सब हो रही है वहाँ तो। पहले कोई आपके हिसाब से केजरीवाल को आना चाहिए कि जाना चाहिए? जी हाँ, हमारी तरफ से तो आना और आएगा ही चाहिए वो। और वो आएगा। और आपके हिसाब से आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। तीनों ननद के हिसाब से आना चाहिए, भौजाई के लिए जाना चाहिए। नहीं, अभी भी जैसे वो राउंड पे आते हैं, मैं कहूँगी पहले ये क्लीन कर दीजिए, आ जाइए, तो मैं वोट दूंगी जरूर। चलिए ठीक है, बारिश हो रही है, आप लोग अंदर जाइए। और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे वो देखता हूँ मैं न्यूज़ पे, न्यूज़ 24 पे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। ये न्यूज़ 24 पे आता है। हाँ जी, एकदम पक्का, कुछ एडिट नहीं होता है।